नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भारत में हो रहे चुनाव के मध्य, इलेक्शन के मध्य, मतदान के मध्य बृहस्पति ने अपना पाला बदल लिया है। बृहस्पति ने मेष राशि में गोचर को छोड़कर अब वृषभ राशि में प्रवेश किया है। तो इसका क्या परिणाम होगा भारत के चुनावों पर, भारत की राजनीति पर या भारत के भविष्य पर, इसका एक छोटा सा शोध आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण है। एक डिस्क्लेमर भी साथ में दे देता हूं कि यह वीडियो किसी की भी छवि को चमकाने या धूमिल करने के लिए नहीं है, किसी भी तरह से राजनीतिक राय बनाने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए है और शोध पर आधारित है, मेरे अनुभव और मेरे ज्ञान पर आधारित है। इसके द्वारा अपनी राय बनाने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल लें, उसकी राय भी ले लें। अब बृहस्पति का वृषभ में गोचर के अध्ययन के लिए मैंने पूर्व में, जब बृहस्पति ने इसी तरह से वृषभ में गोचर किया था, तब का थोड़ा सा अध्ययन किया और ये खोजने की कोशिश की कि इसके क्या परिणाम देश पर आते हैं, सिर्फ देश पर आते हैं, इसको ध्यान रखने की कोशिश की गई। चूंकि ये चुनाव पूरी तरह से मोदी सेंट्रिक दिखाई देते हैं, पूरे चुनाव प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं या ऐसे दिखाए जाते हैं, तो हम इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी गोचर के प्रभाव को समझेंगे। पूर्व में पहली बार, उससे पहले भी कई बार हुआ, लेकिन मैंने स्टडी को 2 दशकों में लिया है। पूर्व में जब 2001 के अंदर बृहस्पति का गोचर वृषभ में शुरू हुआ था, जो कि स्वतंत्र भारत का लग्न है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सप्तम भाव है वृश्चिक लग्न की कुंडली के हिसाब से। तो 2001 में जब बृहस्पति ने अपना गोचर प्रारंभ किया था वृषभ राशि के अंदर, तब जैसा कि बृहस्पति चाहता है, एक्सपांसन चाहने वाला ग्रह जब स्थिरता वाली राशि से गुजरता है तो प्रारंभ में केओस उत्पन्न होता है। जब यह बृहस्पति वृषभ में गोचर करना प्रारंभ हुआ था, तब भारत के एक राज्य गुजरात के अंदर भूकंप आया था। उस भूकंप से निर्मित अव्यवस्था को संभालने के लिए गुजरात में प्रथम बार मोदी जी को भेजा गया था और आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। मोदी जी ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया और उसके बाद गुजरात के अंदर स्थिरता भी आई और विकास भी आया, जैसा कि हमें बताया जाता है। उसके बाद दूसरी बार जब बृहस्पति का गोचर पुनः वृषभ राशि से हुआ 2012 में, तब आपको मालूम है पूरे देश के अंदर तत्कालीन सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त था। पूरे देश के अंदर अव्यवस्था छाई हुई सी दिखाई देती थी, सर्वत्र आंदोलन हो रहे थे, तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे थे, एक जनता के मन में असंतोष बैठा हुआ था। उस समय भी मोदी जी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद से अभी तक देश में स्थिरता, प्रगति दिखाई देती है, यानी कि वृषभ राशि की स्थिरता और बृहस्पति का एक्सपांशन या विकास, और दोनों के प्रथम मिलने के उत्पन्न हुई केओस। ये दोनों सिचुएशनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बृहस्पति के गोचर के परिणाम हमको दिखाई देते हैं। अब यहां पर आते हैं कि 2024 में क्या क्या हो सकता है। तो पुनः वही स्थितियां निर्मित हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी कमजोर रूप से। वृषभ राशि में इस बार जो गोचर हो रहा है, जो बृहस्पति ने वृषभ राशि में एंट्री लिए प्रवेश किया है, यहां पर बृहस्पति नितांत अकेले हैं, किसी भी तरह के पापी प्लैनेट के प्रभाव से मुक्त हैं। तो हो सकता है क्योटिक सिचुएशन उतनी ज्यादा हावी ना हो जैसी 2001 के अंदर या 2012 के अंदर दिखाई दे रही थी। ध्यान रखिएगा, 2001 के अंदर जब बृहस्पति गोचर करता है वृषभ राशि में, तब भी वह पाप ग्रह से युक्त होता है, और 2012 में भी जब बृहस्पति गोचर करता है वृषभ राशि में, तब भी वह पाप ग्रहों से युक्त और प्रभावित होता है। तो उस समय जब देखने में आता है तो बृहस्पति की सिचुएशन ऑलरेडी गोचर के अंदर भी निगेटिव ही थी, वो एक ग्रह पाप प्रभाव में था। इस बार इतना अंतर है इन स्थितियों के अंदर कि बृहस्पति नितांत अकेले बिना किसी ग्रह के प्रभाव से युक्त हुए वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। तो संभवतः मेरे मानने में ऐसा है कि हो सकता है अव्यवस्था उतनी ज्यादा भयावह ना हो, उतनी ज्यादा कंसिडरेबल ना हो, लेकिन यह निश्चित रूप से भारत के अंदर विकास को, स्थिरता को और मोदी जी के
पॉजिटिविटी प्रदान करेगी। पिछले 2 बार के अनुभव से ऐसा दिखाई देता है। ये एक छोटा सा मेरा अनुभव है, एक छोटा सा मेरा शोध आधारित वीडियो है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए अगले वीडियो के अंदर मैं बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव पूर्व के 4 दशकों का 4 बार वृषभ राशि में हुए गोचर का अध्ययन करके समस्त राशियों पर इसके प्रभाव का वर्णन करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, यह तरीका आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा या बुरा कमेंट अवश्य लिखें, मुझे आगे किस तरह से वीडियो बनाने चाहिए यह राय भी अगर आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।